बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द अकाउंटेंट्स प्लेटफॉर्म की तरफ से तमाम दोस्तों को खुशामदीद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही जेनेरिक है और अकाउंटिंग से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो है एक फ़ंडामेंटल कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का। और जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को लाजमी मद्देनज़र रखा जाता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट इसकी जो इम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी वाइड है। और बहुत सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं ICAS, उन्होंने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है। और आगे जाके जो है वो हम वीडियो के आखिर में हम आपको एग्जांपल से आपको बताएंगे कि मेन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिन्होंने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया हुआ है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जब भी हम बात करेंगे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में हमारे पास दो मेजर टर्मिनोलॉजीज आएंगी। एक जो है वो आपकी ओवर स्टेटमेंट है, दूसरी जो है वो अंडर स्टेटमेंट होगी। जहाँ पे बात आएगी ओवर स्टेटमेंट की, तो वहाँ पे जब भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, तो वहाँ पे मेन जो है वो जो भी बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है उसकी ये जिम्मेदारी है कि आपके रेवेन्यूज़ हो गए, आपके प्रॉफिट्स, एसेट्स जो है वो ओवर स्टेट नहीं होने चाहिए। और इसी हिसाब से जो है वो जब हम अंडर स्टेटमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो है वो अर्ज करता है कि कंपनी जो है वो अपने लाइबिलिटीज़ को, लॉसेस को, एक्सपेंसेस को अंडर स्टेट ना करे। अब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की जो है वो मेन जो वजह है वो यही है कि ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रू एंड फेयर व्यू पे रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे होते हैं। अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, तो आपकी ज़ाहिर बात है फिर जो रिपोर्टेड फिगर्स हैं वो भी ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर रही होंगी। तो वहाँ पे जो है वो आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो है वो काम आता है। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो है फिर अंडर स्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट की बात होती है। मेन जो और स्टेटमेंट में कैटेगरीज फॉल करती हैं वो रेवेन्यू से रिलेटेड है, प्रॉफिट से रिलेटेड है, एसेट से रिलेटेड है। और जहाँ पे अंडर स्टेटमेंट की बात होती है तो लाइबिलिटीज, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस की। अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रेवेन्यू, प्रॉफिट्स और एसेट्स ओवर स्टेटेड हैं और आपकी लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस और लॉसेज जो है वो अंडर स्टेटेड है, तो आपके जो फिगर्स रिपोर्ट हो रहे हैं वो कभी भी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो है वो एक ही टाइम पे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एक कंजर्वेटिव अप्रोच भी यूज़ करता है और दूसरी साइड पे वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच भी यूज़ करता है। कंजर्वेटिव अप्रोच की अगर हम बात करें तो वो रेवेन्यू, प्रॉफिट और एसेट्स के लिए है, और प्रोएक्टिव जो अप्रोच है वो लाइबिलिटीज, लॉसेस और एक्सपेंसेस के लिए है। अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जब भी हम एसेट्स, प्रॉफिट और इनकम की बात करते हैं, तो जब तक आपके पास अगर आपके एसेट पे आपका कंट्रोल नहीं है या आपके प्रॉफिट्स है और इनकम वो अगर आपने अभी तक रियलाइज़ नहीं किया, रियलाइज मीन्स कि जब तक आपने उसको अर्न नहीं किया आप उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स कि आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज अ फिगर उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उसका मॉनेटरी इम्पैक्ट आप नहीं ले सकते। इसी तरह से जब आप एक्सपेंसेस, लॉसेज और लाइबिलिटीज़ की आप बात करते हैं, तो वहाँ पे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप एंटिसिपेट भी करते हैं फ्यूचर लॉसेज हैं या फ्यूचर की कोई लाइबिलिटीज़ है जो आपको आज आपको पता चल रहा है कि एक टाइम पे जाके या एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम जो है आपकी एक्सपेंसेस या लॉसेज जो है वो इनकर होने जा रही है, तो आप उसको अभी से रिकॉर्ड आप कर लें। तो अगेन जहाँ पे कंजर्वेटिव अप्रोच की बात आती है तो वो एसेट्स के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, इनकम के लिए कंजर्वेटिव अप्रोच है। लेकिन हम जो यूज़ करेंगे एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़ और लॉसेस के लिए, वो हम प्रोएक्टिव अप्रोच यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर एक कंपनी है और वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है और उनको लगता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट की जो ऑब्लिगेशंस है आप उसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, या आपको लगता है कि आपको उस कॉन्ट्रैक्ट से लॉसेस इनकर होने वाले हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आप उस लॉस को अभी से आप रिकॉग्नाइज करेंगे। इसी तरह से अगर आप इसको एसेट के साथ कंपेयर करें, तो जब तक आपका टाइटल आपके नाम पे नहीं होता या आपका उस एसेट के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, तो फिर वहाँ पे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप उस एसेट को अभी तक अपने पास रिकॉर्ड आप ना करें, उसका कोई मॉनेटरी इम्पैक्ट आप ना लें। बेशक आप डिस्क्लोजर्स में उसको बता दें कि ये एक एसेट है, हमारा रिमोट एसेट है और अभी तक इसका हमारे ऊपर इसका जो है वो कोई कंट्रोल नहीं है। इसी तरह से इनकम के लिए ज़रूरी है कि आप वो इनकम को रियलाइज़ करें। आखिर में जो है वो हम कुछ एग्जांपल्स आपको बताएंगे और वीडियो के
पहले पार्ट में हमने यही बात की थी कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो है इन इटसेल्फ छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है। तो हमारे पास जो मेजर 3 एग्जांपल्स हैं वो आपके सामने हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो IAS 2 है, इन्वेंट्री। और आप सबको पता भी है कि नॉर्मली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपकी कैरिंग वैल्यू होती है इन्वेंट्री की, वो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV होती है। तो जब भी ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस आपके अराइज हो जाएं या ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस जो है एग्जिस्ट करें जहाँ पे आपकी स्टॉक की जो NRV है अगर वो कम हो गई है, तो वहाँ पे आप जो है एट कॉस्ट और NRV इसमें से जो भी आपके पास लोएस्ट फिगर होगा तो आपने उसको उस फिगर पे उसकी कैरिंग अमाउंट को लेके आना है, और बाकी फिगर को आप इम्पेयरमेंट में आप ले जाते हैं। तो अगेन अभी जो है वो आपकी इन्वेंट्री जो है वो सेल नहीं हुई, आप उसको अभी सेल नहीं कर रहे लेकिन आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट उसकी जो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग है वो आपने कर ली है। आप अपना एसेट जो है वो उसको कम करेंगे और अकॉर्डिंगली उसका इम्पेयरमेंट जो है एक्सपेंस वो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ले लेंगे। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है IAS 2। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल में अगर आप देखें तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। नॉर्मली कंपनी की प्रैक्टिस होती है कि जब भी उनके पास कुछ स्लो मूविंग डेटर्स हों या ऐसे डेटर्स हो जिनसे रिकवरी नहीं होनी जा रही, या कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं क्योंकि बैड डेट्स की पॉलिसी होती है कि एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डेटर्स जो है वो एज अ परसेंटेज उसको जो है वो फॉर द ईयर उसको प्रोवाइड फॉर करते हैं। तो इन 3 जगहों पे जो है अगर आपके पास कोई प्रोविजन आपके पास आ रही है तो ये भी प्रूडेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो हम उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। हालांकि अभी आपके डेटर्स जो है श्योर नहीं है कि उनसे पैसे आपके पास आने हैं या नहीं आने, या कोई इस तरह की इश्यूज है या नहीं है, लेकिन उस टाइम जो है वो आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास कुछ अमाउंट्स नहीं यानी उसमें रिकवरी के कुछ इश्यूज हैं। तो वहाँ पे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप उसकी अभी से प्रोविजन आप बुक कर लें। इसी तरह से जो है अगर आप लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स की आप बात करें, एक कंपनी है उसने आगे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए और उस एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इस तरह के क्लॉजेस हैं जिसको कंपनी को लगता है कि वो उसको फुलफिल नहीं कर रही या वो अपनी ऑब्लिगेशंस को सही से मीट नहीं कर पाएगी, तो वहाँ पे जाके जो है वो कंपनी ने जो है वो अपने लॉसेस जो है उसको अभी से रिकॉर्ड करना होता है। तो ये एक छोटा सा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करना था कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता क्या।